अब भगवान से प्रार्थना करती है मैया सती, हे प्रभु वो कब समय आवे, छूट है देह बेग यह मोरी, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा शरीर भगवान के शिव की भगवान के स्वामी की सेवा के योग्य नहीं रहा, उन्होंने मेरे हृदय से प्रत्याग कर दिया है। उसी समय दक्ष प्रजापति ने अपने यहां यज्ञ का आयोजन किया। पुरा भवच्च सर्वेषां मध्वरोऽपि पिनामहं प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनां। प्रजापति यों के पति कौन है? ब्रह्मा। और मृत्युलोक के प्रजापति कौन है? दक्ष प्रजापति। कोई एक प्रजापति नहीं थे, जिसके दसियों हजार पुत्र होते थे, संतानें होती थी, उसे कहा जाता था प्रजापति। कुलपति, कुलपति किसे कहा जाता है? जो 10,000 बालकों को शिक्षा अध्ययन कराए, उसकी देखरेख करे, उसे कुलपति कहा जाता है। और ऐसे ही जो 10,000 संतानों को उत्पन्न करे, उसे कहा जाता है प्रजापति। रुचि प्रजापति, कर्दम प्रजापति, कश्यप प्रजापति, विश्वरूप प्रजापति, विश्वकर्मा प्रजापति, ये सब प्रजापति कहलाए। उस समय तुष्टा प्रजापति, करीबन 12-13 प्रजापतियों के नाम आते हैं पुराणों में। उस समय वर्तमान समय में 12-13 प्रजापति ऐसे थे जिनके हजारों हजारों संतानें थीं। और इन सब प्रजापतियों का स्वामी कौन है? दक्ष प्रजापति मृत्युलोक में। और दक्ष प्रजापति आदि सब प्रजापतियों के स्वामी है भगवान प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि 10 दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, अप्सराएं सब एकत्र हुए हैं। सनकादि ऋषि, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि आदि आदि सब परिवारों के समेत में उस यज्ञ में सब एकत्र हुए हैं। यहां तक भगवान शंकर भी सती को लेकर के गए हैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तस्मिन् अवसरे रुद्रा स भवानी गणा प्रभु। भगवान शंकर भी अपने भवानी जगदम्बा सती की सहित में, गण के सहित में उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ प्रारंभ हो गया और दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने, प्रजापति तो था ही, इसका बड़ा आदर था प्रजापतियों में। जब प्रजापति दक्ष पहुंचे, तस्मिन् अवसरे दक्षा प्रजापति पति प्रभु आगम तत्र सुप्रीता सुरवर्चस्वी दक्षया। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ में पहुंचे तो सभी ने सम्मान किया, आदर किया उठ करके। स्तुतिभि प्रणिपातैश्च दक्षा सर्वेश्वर ऋषिभि। सभी देवताओं ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने
यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, क्योंकि दक्ष प्रजापति की उस समय बहुत बड़ी सृष्टि थी, बहुत बड़ी प्रजा, सब ने अभिनंदन किया, स्वागत किया। लेकिन दृष्ट्वा नतं हरम तत्र समे पुत्रो प्रसन्नधि अकुप्यत सहसा रुद्रे तदा दक्षा प्रजापति। सभी ने, यहां तक कि अग्नि ने, जो अग्निकुंड जल रही थी कुंड में, उसने भी लपक करके दक्ष का स्वागत किया, सम्मान किया अग्नि की ज्वाला के द्वारा। भगवान शंकर अपने स्थान पर बैठे रहे, वो नहीं उठे, क्योंकि वो अपने ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। अकुप्यत सहसा रुद्रे, दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी ने हमको प्रणाम किया, सभी ने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन न हरा आनतम, हर शिव अपने स्थान पर बैठा रहा। अकुप्यत, ये तो हमारे पुत्रवत है, बेटी दी है तो दामाद पुत्रवत ही माना जाता है। पुत्रो प्रसन्नधि, इसके चेहरे प्रसन्नता भी नहीं है, उठा भी नहीं है, और इसके हृदय में तनक भी इस संवेदना नहीं है। देखो, सभी ने उठ करके उसका सम्मान किया और यह अपने स्थान पर बैठा ही रहा। अकुप्यत सहसा दक्ष प्रजापति तत्काल क्रोधित हो गए, अकुप्यत, क्रोध में आ गए, और उन्होंने बड़े ही अहंकार के साथ में, अरे देवताओं, ऋषियों, महामुनियों, महात्माओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, सब लोग बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। मैं कुछ शिष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। दक्ष ने क्या कहा? एते ही सर्वे च सुरासुरा भृशं नमन्ति मां विप्रं वरा तथर्षया कथम ह्यसौ द्रुजनवन् महामना बभूतु या प्रेत पिशाच संवृतः। ये सभी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, यहां तक राक्षसों ने उठ करके मेरा प्रणाम किया, सम्मान किया, परंतु यह प्रेत पिशाच संवृता, एक प्रेत पिशाचों से युक्त महामनुष्यी, एक दुर्जन जैसा आचरण करने वाला, शमशानवासी नरपत्रपोह्ययम्, ये शमशानवासी, ये निर्लज्ज, उन्मत्त, भूत वाला, लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो, और उन्मत्त नीत पथ का दूषित करने वाला, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। पाखंडनो दुर्जन पापशीला, यह पाखंडी है, यह दुर्जन जैसा व्यवहार करता है, ये पापशील है, ये ब्राह्मणों को देख करके उसकी निंदा करने वाला, ये उच्छृंखल है। और एक बात तो बहुत कड़वी कह दी इसने, दक्ष ने, बद्ध्वां सदा सक्त ऋत प्रवीण तस्मात् सप्तुमहं प्रवक्ता। जरा यह स्त्री में बहुत आसक्त रहता है। एक पिता या एक ससुर अपने दामाद से ऐसा कह दे कि स्त्री में आसक्त रहता है, तो ये तो उसकी बेटी के लिए गाली हो गई, ससुर है दामाद के लिए गाली हो गई, अपमान हो गया। ये नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ, इसलिए दक्ष ने कहा यह स्त्री में आसक्त है, इसलिए मैं इसे शाप देता हूं। क्या शाप दिया? रुद्रो ह्ययम् यज्ञ बहिष्कृतो मे बलिस्पतोतीतो विवर्ण रूपा
देवैर्न भागम लभताम सहैव शमशानवासी कुल जन्महीना। आज से मैंने इसे शाप दिया, ये यज्ञ के योग्य नहीं है, पंचलोकपालों में बैठने के योग्य नहीं है, देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए इसको यज्ञ से बाहर किया जाता है। ये चारों वर्णों से हीन है। विवर्ण स्तुति तो विवर्ण रूपा। वास्तव में देखा जाए तो भगवान शंकर तो चारों वर्णों से अलग है। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या उनके लिए ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है? कोई कह सकता भगवान शंकर को भगवान शंकर ब्राह्मण थे, कोई कह सकता भगवान शंकर क्षत्रिय थे, कोई कहता है कि वो वैश्य थे। उनके लिए किसी जात वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है। भगवान जो है, भगवान विष्णु के तो अवतार हुए हैं, क्षत्रिय रूप में आए, ब्राह्मण रूप में आए। भगवान शंकर के भी अवतार हुए हैं, सुनने को मिलेगा आगे। दक्षिण ने कहा विवर्ण रूपा, ये चारों वर्णों से रहित है, इसका कोई वर्ण नहीं है। न बताया इसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन वर्ण है। तो गुणातीता सही, ये तीनों गुणों से अलग रहित है। सत रज तम, गुणातीत है भगवान शंकर। कुल जन्म हीना, इसका कौन सा कुल है, कौन इसके माता पिता हैं, यह भी मालूम नहीं है। शमशानवासी, ये शमशान में निवास करता है। और जैसे ये भयंकर है, ऐसे के साथी भयंकर हैं, भूत प्रेत पिशाच गण आदि भयंकर सब गण। चिता की भस्म लगाने वाला, अस्थियों की माला पहने हुए दिगंबर रूप में रहता है। ऐसे ऐसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया। शाप दे डाला, भृगु आदि ऋषियों ने समर्थन किया। हाँ ठीक है, संकेत किया, अच्छा किया, इसी लायक है। लेकिन नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ, नंदीश्वर खड़े हो गए। रे रे सट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बायो ही में स्वामी महेशो ही कृता कथम। अरे सठ, ए मूर्ख, मंदमती, दुष्टमती, तुम मेरे स्वामी को भगवान शिव को महेश्वर को शाप दे दिया। तुमने यज्ञ से बाहर क्यों किया? तुम्हारा उन्होंने क्या बिगाड़ा था? मूर्ख, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण करने से, जिनका ध्यान करने से, जिनकी उपासना करने से संसार का व्यक्ति जीव मनुष्य पाप बंधन से, जन्म मृत्यु से, बंधन से मुक्त हो जाता है। सप्तोहम सकथम रुद्रो, तुमने ऐसे रुद्र को शाप क्यों दिया? अमंगलाम च मंगलम, जो अमंगल रूप में रहते हुए भी मंगल है, जिनका नाम लेने से मंगल होता है, कल्याण होता है। कथम सप्तोहम, तुमने अजय भगवान शंकर को सब शाप क्यों दे दिया? यज्ञ पुरुषोत्तम, भगवान शंकर साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय च दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान तो यज्ञ स्वरूप है, जिनके बिना यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता है। यज्ञ पुरुष है, यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ उनकी आत्मा है।
यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै रुद्र। यज्ञ जो भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का स्वरूप है। कथम तु सप्तो सप्तो सकथम रुद्रो। तुम ऐसे भगवान शंकर को क्यों तुमने शाप दे दिया? ए दुष्ट, रे दक्ष तुष दुर्बुद्धे बथैव शिव किंकरा सप्तास्ते ब्रह्मचापल्या सुतत्वमजानता। अरे झूठ, अरे दुर्बुद्धि, अरे शठ, भगवान शंकर तत्व को नहीं जानते हो, तुम शिव तत्व को नहीं जानते हो, इसलिए तुम बहुत बकबक करते हो। तुम अधम हो, अभिमानी हो, अहंकारी हो, स्त्री लोलुप हो, इसलिए हम तुमको शाप देते तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। और ब्राह्मणों, जिन ब्राह्मणों ने शाप का समर्थन किया है, ये ब्राह्मण भी यज्ञोयम, ये यज्ञ करने वाले होंगे, लेकिन भगवान शंकर के यज्ञ करेंगे। जिसका नहीं करना चाहिए यज्ञ उसका यज्ञ करेंगे, जिसका यज्ञ नहीं करवाना चाहिए, जिसका कर्मकांड नहीं करना चाहिए उसका कर्मकांड करेंगे। कि जो लोभी होंगे, लालची होंगे, ये वेद पढ़ेंगे परंतु वेद के तत्वों को नहीं जान पाएंगे। भगवान शंकर शिव तत्व को नहीं जान पाएंगे, ये अपनी आत्मा को, आद तत्व को नहीं जान पाएंगे, परम तत्व को, शिव तत्व को, इस सत्य को नहीं जान पाएंगे। ये ब्राह्मण लोग धन के लालच में आकर के ऐसे ऐसे निंदनीय कर्म करेंगे जो नहीं करना चाहिए। ये लोभी होंगे, लालची होंगे, सठी होंगे, मूर्ख होंगे, मदिरा का पान करने वाले होंगे, अमंगल रूपधारी होंगे। जब ब्राह्मणों को शाप दे दिया, भगवान शंकर ने कहा, नंदी ये तुम क्या करते हो? ये ब्राह्मण इस शाप के योग्य नहीं है। जब इनके द्वारा वेद मंत्र बोले जाते हैं, इनके द्वारा यज्ञ होता है, यदि इनके द्वारा यज्ञ नहीं होगा, वेद मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणाधीना मंत्रा, ते मंत्रा देवताधीन। वो मंत्रों के अधीन है देवता और मंत्रों के ब्राह्मण के अधीन है मंत्र। तो बहुत से लोग मंत्रों को याद कर लेते हैं, वो वेद मंत्र पढ़ते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नंदीश्वर बस 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 बहुत हो गया, तुमने ब्राह्मण को श्राप दे दिया। ब्राह्मणों मैं वचन देता हूं, नंदीश्वर का शाप ये आने वाले कलयुग में लागू होगा। नंदी, मेरे ऊपर शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, दक्ष के शाप का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तुम वृथा चिंतित हो रहे हो, वृथा तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। नंदीश्वर का शाप कलयुग में ब्राह्मणों के ऊपर चालू हो गया, चल रहा है। जो नहीं खाना चाहिए उसका भक्षण करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसका ऐसा काम करते, निंदनीय काम करने वाले, मदिरा का सेवन करने वाले होंगे। अरे बड़े बड़े कर्मकांडी मैंने देखा है बंगाल में, साउथ में और उत्तराखंड, हिमाचल में, कश्मीर में, जो वहां के जो ब्राह्मण लोग हैं वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये नंदीश्वर का शाप लगा हुआ है। उत्तरे मांस भक्षण लिखा है, श्लोक आया है, उत्तर में मांस भक्षण करते हैं। अरे क्या आपके क्षेत्र में कम करते हैं क्या? एक से भयंकर पड़े हैं भाई। शिलाद पुत्र नंदी ने
ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया। अब तो हाहाकार मच गया। बाबा भ्रुवा बाबा ने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया। भगवान शंकर के गण भी मदरा का सेवन पालन करने वाले होंगे। अघोरी, मुन्नों की माला पहनने वाले, मांस का सेवन करने वाले। देखो काशी विश्वनाथ में वहां पर जो मणिकर्णिका घाट है, तो वहां पर रात में पेट को जगाते हैं वो अघोरी लोग। और अघोरी लोग मुर्दा का मांस भक्षण करते हैं मंत्र की सिद्धि के लिए। यह अघोर मंत्र है, अघोर तंत्र है। जब दोनों ओर से सापा सापी बहुत हो गई, भगवान शंकर ने कहा, नंदी को समझाया और अपने गणों को एकत्र किया, डमरू बजा दी, सब गण एकत्र हो गए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत को चले गए। और शंकर भगवान की जय हो। हेलो। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान शंकर इस यज्ञ से उठ करके चले गए। जो यज्ञ 1000 वर्ष तक चलने वाला था, बहुत विशाल आयोजन था, दक्ष प्रजापति चला गया। अब तो उस यज्ञ को वही समाप्त कर दिया। अब आगे बढ़ाना बोले। अब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को विदा कर दिया। तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। बाबा शिव को पुकारा जो मन से कभी, जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। बाबा भोले की भक्ति है सबसे सरल, जो किसी देवो देवी में पाई नहीं। बाबा भोले की भक्ति है सबसे सरल, जो किसी देवो देवी में पाई नहीं। कौन ऐसा अभागा है संसार में, जिसने शिव जी की महिमा को गाई नहीं। सोचने में समय तेरा जाता रहा, तो सुहाने ये पल भी गुजर जाएंगे। तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। सोना चांदी तो बाबा नहीं मांगते, भाव से गंगा जल ही चढ़ा दीजिए। फूल फल भी चढ़ाने से मजबूर हो, हाथ चरणों के आगे बढ़ा दीजिए। तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े
सुधर जाएंगे। जिनके होठों पे शिव शिव का उच्चार है, उनके जीवन में देखा चमत्कार है। जिनके होठों पे शिव शिव का उच्चार है, उनके जीवन में देखा चमत्कार है। उनके चरणों में जा अब तू देरी न कर, उनके चरणों में जा अब तू देरी न कर। वो ही दातार बच्चा मददगार है, तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। भटकता है दर दर परेशान क्यों, तेरी मुश्किल का पावा को एहसास है। तू भटकता है दर दर परेशान क्यों, तेरी मुश्किल का पावा को एहसास है। मुझको काशी निवासी पे विश्वास है, मुझको काशी निवासी पे विश्वास है। वो रहता सदा अपने भक्तों के पास, तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। तुम अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। शंकर भगवान की जय हो। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ को वहीं पर विराम कर दिया। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक प्रधान बना दिया मृत्युलोक में पितामह ब्रह्मा जी ने। तो संपूर्ण प्रजापतियों के पहले थे उपराष्ट्रपति और अब बन गए राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति बन गया दक्ष प्रजापति, तो उसने एक मन में संकल्प लिया कि मैं एक ऐसी यज्ञ का आयोजन करूंगा, ऐसा यज्ञ करवाऊंगा जिस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाएंगे। बृहस्पति जी के पास में गए। देवगुरु बृहस्पति जी से कहा, आप देवताओं के सबके गुरु हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मेरे द्वारा किया जा रहा जो यज्ञ है उसके आचार्य आप हों। लेकिन महात्मन, उस यज्ञ में हम शिव जी को नहीं बुलाएंगे। बस अभी अभी साफ साफ हो जाए। बृहस्पति जी ने कहा, तो हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे,
हम ऐसे लोभी लालची नहीं हैं कि भगवान शंकर को ना बुलाया जाए, हम करें आचार्य, हम यज्ञाचार्य बने। नहीं नहीं, हमको स्वीकार नहीं है। ब्रह्म जी ने मना कर दिया। शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य जी से निवेदन किया। शुक्राचार्य जी ने कहा, और शुक्राचार्य भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्त शुक्राचार्य जी महाराज। बड़े देवत्व गुरु हैं तो क्या हुआ, देवत्व गुरु कहा, मैं चाहता हूं आपके आचार्यत्व में मैं यज्ञ कराना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, मैं शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, हम नहीं जाएंगे। हम दैत्य गुरु हैं तो क्या हुआ, हम इतने लालची नहीं हैं, इतने गिरे हुए नहीं हैं। उन्होंने भी मना कर दिया। तब भृगु के पास आए, भृगु के पास। तो भृगु कौन है, भगवान शंकर के साढ़ू हैं। भगवान दक्ष प्रजापति की बड़ी बेटी जो थी वो भृगु बाबा को ब्याही गई थी, ख्याति नाम की कन्या। और सतपथा सती नाम की छोटी बेटी भगवान शंकर को ब्याही। तो बड़े साढ़ू हैं भृगु बाबा। भगवान शंकर तो सबसे बड़े के बड़े हैं, भृगु बाबा को ज्ञान ही नहीं रहा और यज्ञ कराने के लिए स्वीकृति दे दी इन्होंने। दक्ष प्रजापति ने एकदा तुमने तेन यज्ञ प्रारंभितो महान तत्राहुतास्तदा सर्वे दीक्षतेन सुरर्षया। सभी ऋषियों को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान वैशंपायन, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, चित, सुमंतु, त्रिक, कंक आदि सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, अप्सरा, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यहां तक कि वैकुंठ लोक में गए दक्ष प्रजापति। वैकुंठाच तथा विष्णु संप्रार्थ्यम विविधादरात् सपासद परिवारा समानीतो मखम प्रति। वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना पूर्वक उनको बुला लाए। और पिताजी को तो आएंगे ही आएंगे। पिताजी कौन है, ब्रह्मा जी। पिताजी से भी निवेदन कर लिया, पिताजी आपको तो पूरा रहना ही होगा, पूरी आपकी अध्यक्षता में यज्ञ होगा। और इतना ही नहीं, 88 सहस्राणी युवती सरित्वजा। दक्ष प्रजापति ने 88,000 ऋषियों को बुलाया, ऋतुज बनकर के आए। जो किसके लिए आए, यज्ञ में आहुति देने के लिए। 88,000 महात्माओं को बुलवाया, 64,000 महात्माओं को बुलवाया मंत्र बोलने के लिए। मंत्र बोलने के लिए 64,000 आचार्य ब्राह्मण थे जो मंत्र बोलते थे, और 64,000 महात्मा लोग, विद्वान लोग अध्वर्यु थे। और सप्तर्षि गण अलग अलग गाथा गाने के लिए बुलाया। यज्ञ का आयोजन किया, कहां पर, हरिद्वार में, कनकल क्षेत्र में बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। सज्जनों, दधीच महात्मा ने देखा, दधीच महात्मा परम शैव है, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। भगवान शंकर ने वरदान दिया दधीच महात्मा को, प्रसन्न होकर के वरदान दिया था।
महात्मा दधीची ने देखा कि सभी सभी देवता हैं, लेकिन मेरे स्वामी भगवान शंकर नहीं दिखाई पड़ते। दधीची ने कहा, सर्वे शुणत मदवाक्यम देवर्षि प्रमुखा मुदा कस्मान्नैवागता शंभु अस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इंद्रादि देवताओं, हे ऋषियों, हे देवर्षियों, हे महर्षियों, हे सप्तर्षियों, यक्ष गंधर्व चारण, सभी सभी देवता आए हुए हैं, लेकिन कस्बा नहीं बगता शंभु, भगवान शंकर शंभु इस यज्ञ में नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको नहीं बुलाया गया क्या? अब देवता सब चुप बैठे, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे की मुंह की ओर देख रहे हैं। दधीच महात्मा ने कहा, अमंगलान्यैव च मंगलानि भवन्ति येनादि गतानि रक्षा त्रिपंचकेनाप्यत मंगलानि भवन्ति सद्या परता पुराणी। ऐ विद्वान लोग, अध्वर्यो होता सब बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं, वेदों ने, पुराणों ने, तंत्र शास्त्र ने, मंत्र शास्त्र ने, ज्योतिष शास्त्र ने सबसे अधिक किसका प्रयोग किया है? सबसे अधिक यदि स्तुति की है, प्रार्थना की है, तो भगवान शंकर की है। वेदों में सबसे अधिक मंत्र किसके हैं? भगवान शंकर के हैं। और इस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या उनको बुलाया ही नहीं गया? कि कोई सूचना नहीं दी गई? जिनके नाम लेने से मंगल होता है। संसार के सारे प्रपंच लिखा है प्रारंभ में, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम आद्यंत मंगलम जात समान भाव। भगवान शंकर तो समान भाव में रहने वाले हैं, जिनका आदि और अंत से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, पंचमुख हैं, त्रिनेत्र हैं, जिनके आगे पीछे सर्वत्र मंगल ही मंगल रहता है। कहते हैं भगवान श्री राम की जब बारात जा रही थी, जितने अमंगल थे अपशगुन वो सब दूर हट गए। भगवान शंकर ने देखा अमंगल जो एक और रो रहे थे बैठे, सब दुखी थे कि भगवान श्री राम की बारात में मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने देखा, कहा सब धैर्य रखो, सब शांत रहो और सब हमारी बारात में सब चलना। भगवान ने कहा जब हमारी बारात हो गई चाहे तो सब तुम चलना मेरे साथ, कोई रोक नहीं। ऐसे भगवान शंकर मंगल को ही मंगल बनाने वाले, अपवित्र को पवित्र करने वाले। क्या तुमने भगवान को नहीं बुलाया? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, क्या आपने निवेदन नहीं किया? ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। दक्ष आ गया, दक्ष से पूछ दिया महात्मा दधीचि ने, तथा सुरगणा सकमागता सुरराट स्वयं तथा यूयम समायाता ऋषयो बीत कलमसा। हे दक्ष प्रजापति, आपने सभी सभी देवताओं को बुलवाया है, सभी ऋषि महर्षियों को बुलवाया है, कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया? क्या सो को बुलाने की? दक्ष ने क्या कहा?
शिव को बुलाने की क्या आवश्यकता है? यहाँ ब्रह्मा विष्णु में सभी देवताओं का निवास है। हमारे पितामह ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, संपूर्ण देवता आए हुए हैं, सब ऋषि बस आए हुए हैं। उसे हमने अपनी कन्या दत्या मया विप्राम ब्राह्मणा नोदते निधि। शिव को बुलाने कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तो उन्हें जो अपनी कन्या दी है वह तो केवल ब्रह्मा के कहने से मैंने दे दी थी, और मेरी कोई रुचि नहीं, मेरा कोई भाव नहीं, मेरा उनसे कोई प्रेम नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई अनुरक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई रुचि नहीं। शिव को बुलाने के लिए मेरी उनसे कोई रुचि नहीं, कोई प्रीति नहीं। तब तो दधीच को क्रोध आ गया। अरे दक्ष, हर हो कुलीन सौ विप्रेम पितृमात्र विवर्जिता। तुम भगवान शंकर को अमंगल मानते हो, माता पिता से हीन मानते हो, कुल से अलग मानते हो, हैं? संसारवासी मानते हो, लज्ज मानते हो, धर्म के विदूषक मानते हो। नहीं नहीं नहीं, ये दक्ष, ये सब असत्य मिथ्या भाषण है। कोई भी वेद भगवान शंकर को ऐसा नहीं मानता है। कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण भगवान शंकर को ऐसा नहीं कहता है, मानता है। ये तुम्हारी निजी राय है, कोई निजी सोच है, तुम्हारी दुर्बुद्धि है तुम्हारे अंदर। हे महर्षि, आपको यज्ञ में रहना हो तो रहिए, अन्यथा शिव की चर्चा मत करना यहां पर बैठ करके। दक्ष प्रजापति ने महर्षि दधीच महात्मा से कहा, तुम दक्ष शिव की चर्चा यहां मत करना, आपको रहना हो तो रहिए, कुछ जाना हो तो जा सकते हो। दधीच महात्मा ने देखा हमारी इसने अवज्ञा की है, अवहेलना की है, भगवान शंकर का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, अभिमानी है, अहंकारी है। ए दक्ष, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कहकर दक्ष दधीच महात्मा चले गए। दधीच महात्मा गए तो जो और अनुयायी थे भगवान शंकर के जो आए हुए थे, दक्ष ने कह दिया है, यदि किसी को इतराज है, यदि किसी को विरोध है, मन में कोई गिलानी है हमारे प्रति, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी वो जा सकता है, हमारा यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। तो जो भगवान शंकर के कट्टर अनुयायी थे, जो कट्टर भगवान शंकर के जो भक्त थे, वो उठ करके दधीच के पीछे पीछे निकल गए। और सब एक देवता में कोढ़ान मच गया, एक समाज में व्याकुलता फैल गई। चारों तरफ लोग कहने लगे, अरे अरे ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। पहले बुलाया इसने सबको, और अब ऐसा कह रहा है। कोई भी आपके यहाँ मेहमान आ जाए ना, और पहले उसको बुलवाओ, फिर बाद में उससे ऐसी बात करो, तो कोई क्या सोचेगा? भला रुक जाए, बना रहे, कोई बेशरम होगा तो, है ना? नहीं तो कहेगा, अरे इनका जी भाव है मेरी प्रति, ये प्रेम नहीं, इनके प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तनक भी मोह नहीं, प्रेम नहीं। जहां प्रेम नहीं वहां प्रभु का निवास नहीं होता। चले गए उठ करके। दक्ष ने कहा, चलो अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहता था, मैं भी यही चाहता था कि जो शिव के जो भक्त हैं ना, वो यहां ना रहें, ना रुकें। अच्छा है, चले जाए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। चंद्रमा भी आ रहा था पत्नी के साथ में। जब कैलाश पर्वत से चंद्रमा गुजरा है, निकला है,
तो मैया सती अपनी सखी जो थी, इनका नाम था जया और विजया, दो सखी हैं मैया सती, जया और विजया। उन्होंने देखा, मैया सती ने देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, आकाश में देखता लोग जा रहे हैं, चंद्रमा जा रहा था अपनी पत्नी रोहिणी के साथ में। मैया सती ने बुला लिया, चंद्रदेव कहाँ जा रहे हैं? बड़ा उत्सव है, बड़ा उल्लास है तुम्हारे मन में। हाँ माता जी, आपको मालूम नहीं आप क्या नहीं चल रही हैं? क्या आप चलेंगे नहीं क्या? क्यों, क्या है, कौन सा उत्सव होने जा रहा है? अरे आपके घर में यज्ञ हो रहा है, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको मालूम? सती ने कहा हाँ हाँ ठीक ठीक, मैं अभी तुम चलो, अभी आते। मैया ने बात बनाई, मुझे मालूम नहीं, अब मालूम तो हो सकता है पत्र आया होगा अंदर में रख, भगवान शंकर है, भूल गया, क्योंकि सूचना देने वाले नारद जी थे, पूरे देवताओं को सूचना दी नारद जी ने, लेकिन नारद जी को रोक दिया था। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते थे कि कहां क्या हो रहा है। हे सखी प्रवरे प्राण प्रिये तम विजये मम गमिष्यति चंद्रोयम रोहिण्या पृच्छ सत्वरम। जब संपूर्ण वृत्तांत बता दिया चंद्रमा ने, तब मैया सती अपनी जया विजया सखी को लेकर भगवान शंकर के पास पहुंच गई, फिर उनको प्रणाम किया, कहा दक्षा पिता में माता चिबीरणी नौकृता सती आवाहम न करोति विस्मृताम माम प्रियाम सुताम। सती मन में विचार कर रही है, भगवान शंकर के पास पहुंचती पहुंचती मेरे माता पिता, मेरी माता असक्मी वीरणी आहम आवाहनम न करोति, मेरा आवाहन नहीं किया, मेरे स्वामी को नहीं बुलाया, क्या कारण है? पच्छेयम शंकरम तत्र कारणम सर्वमादरात। मैं भगवान शिव से पूछूंगी चल करके इसका कारण क्या है, मेरे पिता ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बुलाया? भैया मन में चिंतन करती हुई, मनन करती हुई, उथल पुथल मन में बड़ी व्याकुलता, भगवान को प्रणाम किया। भगवान सती को सामने आसन दिया। जब पहले कभी बाईं ओर बैठाती थी, लेकिन सामने आसन दिया तो भगवान फिर जान गए, पूरी सती, ये सती जान गई, प्रभु ने मेरे को सामने आसन दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि भगवान ने हृदय से हमारा त्याग कर दिया है। शनमुख शंकर आसन दीन्हा, भगवान ने सन्मुख सामने आसन दिया मैया सती को, फिर को प्रणाम किया, कहा भगवान पितुर्मम महान यज्ञो भवतीति मया सुतम तत्रोत्सवो महानस्ति समवेता सुरर्षया। मेरे पिता के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ बहुत विशाल एक का आयोजन हो रहा है, मैंने ऐसा सुना है। हे देव देवेश, अपने संबंधियों के यहाँ जाना संबंधियों को परम धर्म होता है। अपने संबंधी के यहाँ कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन हो रहा है, और फिर हमारे तो पिता हैं, आपके ससुर हैं। सुहृदा में वै धर्मा सुहृदवी समासंगति कुर्वन्ति इन महादेव सुहृदम सुहृदा प्रीति वर्धिनी। अपने सगे संबंधी के यहाँ कोई आयोजन हो रहा है,
तो वहां पर पहुंच करके अपनी प्रीति को बढ़ाना, संबंधी के यहां जाना अपनी प्रीति और पुष्ट होती है, बलिष्ठ होती है, प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है, एक दूसरे के यहाँ आया जाया जाता है। ये नीति है, ये शास्त्र नीति है, ये व्यवहार नीति है। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोग प्रयत्न करके तस्मात् सर्वप्रतुनेन मया गच्छ स प्रभो यज्ञवाटं पितुर्मे यद् स्वास्मिन् स्वामिन् प्रार्थनयामम्। हे स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है, यज्ञ में पहुंच करके अपने पिता का मान बढ़ाएं, अपनी प्रीति स्थापित करें, हमारा भी मान बढ़ाएं, आपका भी मान होगा, सम्मान होगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम ठीक कहती हो, ऐसी कौन बेटी होगी जो अपने यहां पिता के यहां कोई आयोजन हो, घर में कोई आयोजन हो और बेटी जाने के लिए उत्सुक ना हो, लालच इच्छा ना हो उसके अंदर। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बेटी एक बात है, दक्षस्तो पिता देवी मम द्रोही विशेषता। वाला जो पिता है ना दक्ष देवी, वो हमसे द्वेष मांगता है। द्वेष मांगता है क्यों? क्या कारण है? भगवान शंकर ने वो वृत्तांत जो हुआ था यज्ञ में, अपमान भगवान शंकर का प्रयागराज में, वो बताया नहीं। आज जब बात सती ने पूछी तो भगवान शंकर बोल पड़े, देवी ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अयहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेह न खानी। ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिताजी ने सभी देवताओं के समक्ष हमारा बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया, बहुत अपशब्द कहे देवी, लेकिन मैंने आज तक तुमको कोई बताया नहीं। लेकिन तुमने जब आज मुझसे बार बार पूछा तो मैंने बता दिया। उसका यज्ञ कराने का और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही कारण है, हमको देवताओं से अलग करना। इतना ही नहीं देवी, उसने हमको शाप भी दे दिया है सब देवताओं के समक्ष में कि रुद्र को यज्ञ से बाहर किया जाता है। देवी अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणा अधिकम तथा। अनाहुताश्च देवी, किसी घर में बिना बुलाए जाने से अपनी लघुता होती है, अपना तिरस्कार होता है, अपमान होता है, अपना गरिमा, अपनी महिमा कम होती है। परालयम गतोपीन्द्रो लघुर्भवति तद्विधा का कथा च परेशान वै पीढ़ा यत्र ही तद्विधा। देवी, ये बहुत बड़ा अपमान है और ये अपमान मरने से भी अधिक माना गया है। अपमानम प्राप्नुवन्ति मरणाधिकम। औरों की बात तो क्या कहूं देवी, बिना बुलाए किस दूसरे घर में जाना लघुता प्राप्त होती है, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो,
उनकी भी वो लघुता को प्राप्त हो जाएंगे, उनकी गरिमा कम हो जाएगी, महिमा कम हो जाएगी। और ऐसी यात्रा में अनर्थ का कारण बनता है, कोई ना कोई अनर्थ की संभावना रहती है। यद्यपि भर्तुर गुरुर्देह कृतश्च केतनम, 4 लोगों के यहां बिना बुलाए चले जाओ, कोई हानि नहीं है। भर्तु भाई के, पिता के यहां, मित्र के और गुरु के यहां। भर्तुर गुरु देह कृतश्च, देह कृतश्च पिता, भर्तु भाई, पिता, गुरु और मित्र कि यहां चले जाओ बिना बुलाए तो कोई पाप नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारा कहना ठीक है, यहां विरोध मान नहीं कोई, जहां गए कल्याण न होई। जहां विरोध है वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, पिता देवी विद्या, धन, तपस्या, शरीर, कुल, ये 6 गुण हैं। यदि ये 6 गुण सज्जनों के पास में रहते हैं, कौन कौन? विद्या, धन, तपस्या, उसका सुंदर शरीर और कुल, उच्च कुल। यदि ये 6 गुण सज्जनों के पास रहते हैं तो गुण हो जाते हैं, और यदि असज्जनों के पास चले जाते हैं तो दुर्गुण हो जाते हैं। असज्जन व्यक्ति अपनी विद्या का, अपने वित्त धन का, अपने तपस्या का, अपने शरीर का और अपनी बपू कुल का वो दुरुपयोग करेगा। किसी न किसी प्रकार से समाज को वो अपने किसी 6 इन अवगुणों के द्वारा हानि पहुंचाएगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता के अंदर हो गया। तुम्हारे पिता के अंदर विद्या का, बपू का, धन का, पद का, कुल का, ये सब अभिमान आ गया। और इस अभिमान में आकर के उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया। इसलिए देवी, एवं मुक्त्वा सती तेन महेशेन महात्मना उवाच रोष संयुक्ता शिवम वाक्य विदाम वरम। भगवान शंकर से निज अवस्था कहा तो मैया सती ने कहा, प्रभु यज्ञास्यात् सफलो येन सत्वं शंभोऽखिलेश्वरा अनाहुतोषि तेनाद्य पित्रा में दुष्टकारिणा। हे शंभो, आप सर्वेश्वर हैं। आप जानते हैं कि बिना आपके कोई भी यज्ञ कर्मकांड सफल नहीं हो सकता है। अरे मेरे पिता ने आपको आमंत्रण नहीं किया है। मैं अपने पिता की भूल को जानती हूं, मान गई, लेकिन मेरी मां तो है, मेरी मां ने तिरस्कार तो नहीं किया है, अपमान तो नहीं किया आपका। कहा, देवी तुम कहना क्या चाहती हो? बोले, मैं चाहती हूं कि आप उस यज्ञ में पधारे, यज्ञ की शोभा बढ़ाएं, आप मेरे साथ में चलें। भगवान शंकर ने, यह असंभव है, मेरी रुचि नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं गया है।
तो सती ने कहा तो फिर मुझे आज्ञा दें आप, तो मैं जाऊं फिर। भगवान शंकर अब चुप हो गए। सोचा यदि आज्ञा देता हूं तुझे जाएगी वहां मरेंगी, और नहीं देता हूं तो यहां मर जाएगी। क्योंकि भगवान शंकर ने सती का हृदय से त्याग कर दिया था जब राम की परीक्षा ली थी भैया सती ने। यदि हमारे यहां मरेंगे तो हमको कलंक लगेगा, लोग हमारा उपहास करेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, और पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे लोग। इससे अच्छा है कि अपने पिता के घर जाकर के वहीं भरे स्वाहा हो जाए। अगर हमारे यहां मर गए तो कहीं तक से प्रजापति ऐसा मुकदमा करते दहेज का, शंकर जी ने हमारी बेटी को मार डाला, है ना, इसीलिए अपने पिता के घर में जा। भगवान ने कहा ठीक है तुम जा सकती हो। अपने नंदीश्वर को बुलाया, ऐसे नहीं अकेले नहीं जाने दूंगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे समाज में कि सती जो है अकेले चली जा रही थी पैदल। अपने नंदी वाहन को बुलाया। एतम नंदिरमारूह्य वसुवं सज्जमादरात् महाराजोपचाराणि कृत्वा बहुगुणान्विता। ए नंदीश्वर, अच्छा सजाया बजाया गया, और इतना ही नहीं अपने 7,000 गणों को बुलाया। भगवान शंकर ने कहा मेरा आदेश है, मैया सती को हे नंदीश्वर सम्मान पूर्वक इनके पिता के घर में इनको भेजिए। जब से विवाह हुआ है तब से इनका जाना ही नहीं हुआ है, इसलिए आज बड़ी व्याकुलता इनके मन में है, बड़ी दर्शन की अभिलाषा है। अपने पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उसमें जाना चाहिए। भगवान ज्यादा कुछ और नहीं, जाओ तुम इनको सम्मान पूर्वक भेज दो। भगवान शंकर का आदेश पा करके गणा 60 सहस्राणि रौद्रा जगमु शिवाज्ञया कुतूहलयुता प्रीता महोत्सव समन्विता। भगवान शंकर का आदेश आकर के 7,000 गण बड़े बाजे गाजे के साथ में, बड़े उत्सव के साथ में मैया सती को लेकर के जा रहे थे। सज्जनों, दाक्षायणी गता तत्र यत्र यत्र यज्ञो महाप्रभा सुरासुर मुनीन्द्रादि कुतूहल समन्विता। सुपुत्रभवनं तत्र नानाश्चर्य समन्वितं ददर्श सुप्रभं चारु स्वरर्षि गण संयुतम। मैया दाक्षायणी कौन? मैया सती ने घर जाकर के चारों ओर देखा, जहां राजा महाराजा ऋषि मुनि सब देवता सब विराजमान है, चारों तरफ बड़ा उत्सव हो रहा है। द्वारी स्थिता तदा देवी, द्वार के पास में स्थित हो गई, दरवाजे पर बड़ी भीड़ है, चारों बहुत विशाल एक का आयोजन हो रहा है। नंदिनो अभ्यंतरम, नंदी महाराज ने कहा भैया आपका द्वार, मैया अपना घर आ गया। मैया प्रसूति देखा, प्रसूति ने दौड़ करके आ गया। सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
सादर भले मिली एक माता, मतलब माता और भी थी, एक माता मिली। जो माता ने देखा हमारी बेटी, अपनी बेटी आ गई, दौड़ पड़ी, हृदय से लगा लिया। देखो मायका कब तक है? जब तक मां है, जब तक मां है तब तक मायका है। और जहां मां चली गई फिर वो मायका मायका नहीं रहता है। मैया सती हृदय से, बेटी चलो चलो अंदर जलपान कर लो। नहीं नहीं मां, जलपान नहीं। और बहनें आ गई, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली, है ना। देखो जी, यदि बिना बुलाए आ गई, यदि हम होती 2300 जी हम ना आते, 2300 ये आ गया। दक्ष ने देखा दूर से सती को, सती ने बिलोक जरे सब गाता। दक्ष ने जो देखा दूर से अपनी बेटी सती को, उसके शरीर में अग्नि लग गई माने। ये तो आ गई बिना बुलाए। मैंने सोचा था 60 कन्याएं हैं, 60 में अगर 59 आ गई तो क्या फर्क पड़ा, एक नहीं आएगी तो क्या फर्क पड़ता है। एक यही जानो, एक मर गई बगर्रा खाएगा, ये बिना बुलाए देखो दी आ गई। भैया अंदर अंदर ले चलो, चलो अंदर। सती ने कहा नहीं नहीं मां, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो सर्वप्रथम यज्ञ भगवान का दर्शन करूंगा। तदा दक्षम, तो दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ हो रहा था। मैया सती जाकर के, सती जाय देखिहु तव जागा, सती जाय देखिहु तव जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। मैया सती ने जाकर यज्ञ में देखा भगवान शंकर का जो वास है, जो निवास है, जो आसन है, जो स्थान है उनका, वो खाली पड़ा हुआ, रिक्त पड़ा हुआ है। भगवान शंकर कहां विराजमान रहते हैं? ईशान कोण में। भगवान का मंत्र आया है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम यम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश आसम भजेयम नमामि समीशान निर्वाण रूपम। ईशान, भगवान ईशान कोण में विराजमान है। ईशान कोण में खाली पड़ा हुआ है। बल्कि यहां तक लिखा हुआ था यज्ञ मंडप में चारों ओर जो शिव शिव का नाम लेगा उसको अपमान करके यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैया सती ने देखा, भागाना पश्चात देवानाम हर्यादीनाम तदध्वरे न शंभु भागम करोत क्रोधम दुर्विषयम सती। भागान अपश्चात देवानाम, सब देवताओं के अलग अलग भाग को देखा। शंभु भागम करोत, भगवान शंकर के भाग को, स्थान को न पश्चात नहीं देखा। तो भैया को आवेश आ गया, क्रोध आ गया। तदा दक्षम अनाहुता त्वया कस्मात् शंभो परम शोभना। क्या कहा सती ने? एन पूतमिदं विश्वम समग्रम सचराचरम। हे पिताजी,
जिसने सारा संसार चराचर जगत जिसके नाम लेने से पवित्र हो जाता है, उन परम शोभायमान भगवान शंकर को तुमने कथम क्यों नहीं बुलाया? कस्मात शंभु, भगवान शिव को तुमने क्यों नहीं बुलाया? हे यज्ञ स्वरूप, भगवान शंभु तो यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ वेदता है, श्रेष्ठ है, यज्ञों के यज्ञ है, यज्ञ स्वरूपाय, भगवान यज्ञ स्वरूप है, वेद कहते हैं और एक करता है, सबका कल्याण करने वाले हैं। तुमने ऐसे भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादि देवता, क्या तुमने मेरे पिता को समझाया नहीं? क्या तुमने मेरे पिता से कहा नहीं कि भगवान शिव को बुलाओ? अब देवता ने कहा हो तो कहें। अब सब सिर नीचे झुका लिया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, इंद्रादि देवताओं ने। मैया सती ने कहा, हे विष्णु तुम महादेवम किम न जानासि तत्वता, सगुणम निर्गुणम चापि श्रुतयोयम वदन्तिह। हे विष्णु, क्या तुम जानते हो? क्या तुम उनके स्वभाव को, प्रभाव को नहीं जानते हो? तुम्हारे पास जो सुदर्शन है ना, सुदर्शन मालूम किसने दिया तुमको? किसने दिया है? भगवान शंकर ने दिया। तुमको महान किसने बनाया? तुमको पूजनीय किसने बनाया? तुमको आदरणीय किसने बनाया? भगवान शिव ने बनाया। और आज तुम उन्हीं शिव को भूल गई, आज तुम उन्हीं शिव का अपमान कर रहे हो। यदि आप कहते दक्ष प्रजापति से, मेरे पिताजी से, हे दक्ष, भगवान शिव को बुलाया जाए, तो क्या दक्ष तुम्हारी बात नहीं मानता? धिक्कार है तुमको, धिक्कार है मेरे पिता को, धिक्कार है देवताओं को, ऐसे यज्ञ को कि जिसमें मेरी भगवान प्रभु शिव को, भगवान शंकर को ना बुलाया जाए। हे इंद्र, क्या तुम भगवान शंकर के स्वभाव को, प्रभाव को नहीं जानते हो? अरे तुम तो भस्म कर दिया था, भगवान शंकर तुमको भस्म कर दिया था, याद है कुछ? लेकिन तुम्हारे साथ गुरु बृहस्पति जी थे, गुरु बृहस्पति जी, उन्होंने